नमस्ते दोस्तों, जोहार। नागपुरी पाठशाला चैनल में रोरे मनकर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे मन नागपुरी साधन व्याकरण कर एक विस्तृत अध्ययन कर माध्यम से नागपुरी व्याकरण कर अध्याय 3 के पढ़ब। नागपुरी साधन व्याकरण कर लेखक हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। अध्याय 3 में पढ़े के हैं। सबसे पहले हम इनके जाने के हैं ध्वनि, दूसरा में वर्ण विचार, तीसरा में अनुस्वार, अनुनासिक, निर्नुनासिक, अल्पप्राण और महाप्राण, अघोष और घोष, अपनिहित, अपनिहिति, बलाघात, स्वराघात, संयुक्ताक्षर कर प्रयोग। तो ई सब के हम इन पारी पारी से एक एक गो चीज़ के जानब। सबसे पहले जानीला कि ध्वनि का कहेना। ध्वनि हमरे मन जे भी आवाज़ के सुनीला या हमरे मन के सुनाई देवेला ध्वनि कहल जाएला। जैसे हमरे कर बोली बचन कर आवाज़, पक्षी मनक चहचहाई कर आवाज़, हवा कर चले कर आवाज़, गाड़ी मनक रोड में चले और हॉर्न बाजे कर आवाज़, ई तेर बहुत तरह तरह कर आवाज़ हम इनके सुने ले मिलेला। और वो सब तरह तरह कर जे भी हम इन आवाज़ मन के सुनीला सब ध्वनि कर रूप होवे ना। बिना ध्वनि कर भाषा और शब्द कर कल्पना नहीं करल जा सकेला। ध्वनि शब्द कर प्राण होवेला। ध्वनि शब्द कर प्राण होवेला। जब कोई भी ध्वनि कर सार्थक अर्थ होवेला तब भाषा कहायला। ध्वनि कर कोई भी ऐसे कोई भी ध्वनि होवेल उकर कुछ अर्थ होवेला, कुछ माने मतलब होवेला, तो वो भाषा कहायला। ध्वनि कर लिखित रूप के वर्ण, अक्षर, लिपि चाहे ध्वनि चिन्ह कहल जाएला। ध्वनि कर लिखित रूप के वर्ण, लिपि, ध्वनि चिन्ह कहल जाएला। वर्ण लिखे, पढ़े और बोले कर काम आवेला। सार्थक ध्वनि कर संयोग से शब्द बनेला और हर ध्वनि कर आपन चिन्ह होवेला। जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्घु, ओ, ए। सब ध्वनि कर कुछ न कुछ आपन चिन्ह होवेला और सार्थक ध्वनि कर संयोग से शब्द बनेला। अर्थ जे ध्वनि से जे सब वर्ण कर उच्चारण से कुछ न कुछ अच्छा अर्थ निकलेला और ओकरे संयोग से शब्द बनेला। ध्वनि कर संयोग से ही शब्द बनेला। वर्ण कर संयोग से, अक्षर कर संयोग से शब्द कर निर्माण होवेला। बहुत सारा ऐसन भाषा मन आहे जेकर उच्चारण में बागरा अंतर नहीं रहेला, लेकिन लिखे में अंतर आ जाएला। बहुत से ऐसन भाषा मन आहे जेकर उच्चारण करे में अंतर नहीं होवेला, लेकिन लिखे में अंतर आ जाएला। जैसे एग्जाम्पल में देख सकीला, हिंदी में राम लिखिला, अंग्रेजी में राम RAM लिखिला और इकर उच्चारण राम कर उच्चारण में आ आवेला और RAM ई भी राम पढ़ब तो इकर उच्चारण भी आ आवेला राम। उच्चारण एक जैसन होवेला लेकिन लिखावट में अंतर है। ई देवनागरी में लिपि में लिखल जाएला हिंदी और अंग्रेजी रोमन लिपि में। ई तेर लिखावट में अंतर आ जाएला लेकिन उच्चारण में इके रहेला। हिंदी वर्णमाला और नागपुरी वर्णमाला में कोनो खास भेद नहीं होवेला, लेकिन नागपुरी में कुछ हिंदी वर्णमाला कर प्रयोग नहीं करल जाएला। नागपुरी में कुछ हिंदी वर्णमाला कर प्रयोग नहीं करल जाएला। सेके हमरे मन आगे देखब कि कौन सन वर्णमाला कर प्रयोग नहीं करल जाएला। नहीं, ध्वनि का कहन से कि हमें जान ली कि ध्वनि कोई भी आवाज़ सुनाई देवेला, हमें सुनीला, कान में सुनेला, सब ध्वनि होवेला। लेकिन जेकर भाषा उके कहल जाएला जेकर कोनो अर्थ होवेला। जे ध्वनि कर, जे शब्द कर कुछ अर्थ होवेला, माने मतलब होवेला, वो भाषा कहायला। तो ई तेर भाषा कर परिचय है। और अब आगे देखिला वर्ण विचार। वर्ण विचार का है, वर्ण का के कहे ना। भाषा संस्कृत कर भाष शब्द से बइन है। भाष शब्द कर अर्थ होवेला बोलना। भाष शब्द कर अर्थ होवेल बोले। भाषा कर सार्थक इकाई वाक है। सार्थक इकाई वाक है और वाक कर सबसे वाक कर छोट इकाई उपवाक। उपवाक कर छोट इकाई पदबंध।
पद बंद कर छोट इकाई पद या शब्द, और शब्द कर छोट इकाई है होवेला अक्षर, और अक्षर कर छोट इकाई होवेला ध्वनि वर्ण। मतलब कि भाषा का सबसे छोट इकाई कहल जाए तो ध्वनि वर्ण होवेला। जैसे राम, राम एक शब्द है, इकर में 2 अक्षर है, रा जोड़ आम, और वर्ण होवेला 4, र आ म अ। ये 4 वर्ण से मिल के राम का निर्माण होवेला। यह तेर शब्द का बनेला, अक्षर से जोड़ के वर्ण के जोड़ के शब्द बनाल जाएला। वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? अब वर्ण का कहने से के जानी ल भाषा कर सबसे छोट इकाई ध्वनि है के, और यह ध्वनि के वर्ण कहे न। भाषा कर सबसे छोट इकाई ध्वनि है के, और यह ध्वनि के वर्ण कहे न। वर्ण भाषा कर लिखित रूप है के, वर्ण भाषा कर लिखित रूप है के। वर्ण कर मेल से शब्द बनेला, वर्ण कर मेल से वर्ण के जोड़ के शब्द बनाल जाएला। वर्ण और उच्चारण बहुत गहरा संबंध रहेला। वर्णमाला, वर्णमाला उच्चारण समूह के वर्णमाला कहना, उच्चारण समूह के वर्णमाला कहना, या वर्णों के वर्ण मनकर व्यवस्थित समूह के वर्णमाला कहल जाएला। वर्ण कर जे व्यवस्थित समूह रहेला, वर्ण अक्षर कर, उके वर्णमाला कहल जाएला। वर्ण समूह वर्णमाला के 2 भाग में बांटल जा है। वर्णमाला के हिंदी तेर 2 भाग में बांटल जा है, नागपुरी में भी। ये पहला है स्वर वर्ण समूह, स्वर वर्ण। दूसरा है व्यंजन वर्ण समूह, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण समूह जोन वर्ण मनक उच्चारण बिना कोनो बाधा कर आसानी से होवेला, स्वर वर्ण कहल जाएला। जिस वर्ण कर उच्चारण, जिस अक्षर का उच्चारण बिना कोनो बाधा कर होवेला, उके स्वर वर्ण कहल जाएला। अर्थात जोन वर्ण कर उच्चारण स्वतंत्र रूप से होवेला, स्वर वर्ण कहायला। स्वर वर्ण कर उच्चारण अन्य कोनो और वर्ण कर सहायता नी लेवल जाएला। स्वर वर्ण का उच्चारण करेले कोई भी और वर्ण कर सहायता मदद नी लेवल जाएला। तो स्वर वर्ण एकदम स्वतंत्र रूप से आसानी से उच्चारण होवेला। नागपुर में प्रयोग होए वाला स्वर वर्ण, देखो नागपुरी में कौन कौन स्वर वर्ण कर प्रयोग होवेला। पहला हर्ष स्वर अ ई उ, इकर संख्या 3 है। दीर्घ स्वर दीर्घा दीर्घी दुर्घु, इकर संख्या भी 3 है। संयुक्त स्वर ओ ए, इकर संख्या 2 है। ई तेर कुल मिलाए के 8 स्वर नागपुर में पढ़ल जाएला। ओ ए संयुक्त स्वर के छोड़ के और कोई भी दूसर संयुक्त स्वर कर प्रयोग नागपुरी में नहीं करल जाएला, और अगर करल भी जाएला तो रूप बदल के करल जाएला। ई लखे नागपुरी में कुल 8 स्वर कर प्रयोग करल जाएला, 8 स्वर के पढ़े के पड़ेला। तो याद रखब कि नागपुरी में स्वर के संख्या कितना है, अगर क्वेश्चन पूछल जाई तो कुल मिला के नागपुरी सावधानी व्याकरण के हिसाब से 8 स्वर होएला। और अलग अलग नागपुरी व्याकरण में कहीं 7 मिली रोरे मन के, तो कहीं 8 मिली। तो नागपुर ध्यान रखे है कि नागपुरी सावधानी व्याकरण में 8 स्वर कर बात करल जा है। संयुक्त स्वर औ, ऐ और री के मूल रूप में प्रयोग नहीं करके ई लखे उच्चारण करल जाएला। मूल रूप से प्रयोग नहीं करके ई जैसन उच्चारण करल जाएला। एक ए के ए ऐ, औ के औ या औ, री के री, इस टाइप से लिखल जाएला और नागपुरी में पढ़ल जाएला संयुक्त अक्षर के। अब देखो व्यंजन वर्ण समूह। व्यंजन वर्ण समूह जोन वर्ण कर उच्चारण स्वर वर्ण कर सहायता से करल जाएला उके व्यंजन वर्ण कहना। जे वर्ण कर उच्चारण करे के लिए स्वर वर्ण कर मदद लेवल जाएला उके व्यंजन वर्ण कहना। तो व्यंजन वर्ण का टुकड़ा करल जा सकेला, जैसे क जोड़ अ, ख जोड़ अ, तो व्यंजन वर्ण का टुकड़ा करल जा सकत है। और स्वर वर्ण का टुकड़ा नहीं करल जा सकेला। स्वर वर्ण जैसे कि अ है तो इकर टुकड़ा और नहीं होवेला।
हियाँ क और ख कर संगे अ लुकल आहे। एहे तेर सौ व्यंजन वर्ण में स्वर लुकल रहेला। इसीलिए व्यंजन वर्ण कर उच्चारण करेले स्वर वर्ण कर मदद लेवे पड़ेला। नागपुरी में व्यंजन वर्ण। नागपुरी में व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में कौन कौन है देखो। व्यंजन वर्ण क वर्ग क ख ग घ। इकर उच्चारण स्थान कंठ है। क ख ग घ। क वर्ग कर उच्चारण स्थान कंठ है और इकर संख्या 4 है। च वर्ग च छ ज झ। तालब इकर उच्चारण स्थान इकरो संख्या 4 है। ट वर्ग ट ठ ड ढ और इकर उच्चारण ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य और इकर भी संख्या 4 है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। कंठ गला से निकलेला जे शब्द का आवाज गला से निकलेला उके कंठ उकर उच्चारण स्थान हो जाएला। क ख ग घ इमन कर अगर उच्चारण करील तो गला से इकर आवाज निकलेला से लेकर उच्चारण स्थान कंठ है। च वर्ग च कर छ ज झ इकर इमन के अगर बोलीला तो कहीं न कहीं तालु से इकर संबंध होएला। तालु के जीभ स्पर्श करेला और इकर उच्चारण निकलेला तो इकर उच्चारण स्थान तालब हो जाएला। ट वर्ग ट में मूर्धन्य मूर्धा ट वर्ग कुछ मूर्धन्य इकरो संख्या 4 है। त वर्ग त थ द ध न। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है और इकर संख्या 5 है। त थ के जब भी हम उच्चारण करेला तो जीभ दांत में सटेला और इनका उच्चारण निकलेला से लेकर उच्चारण स्थान दंत हो जाएला। प वर्ग प फ ब भ म। इकर उच्चारण स्थान ओठ है ओष्ठ और इकर उच्चारण करेले ओठ के स्पर्श होएला। जब भी उच्चारण करेले जैसे प कहिला ओठ स्पर्श करेला तो इकर उच्चारण ओष्ठ से और इकर भी संख्या 5 है। व्यंजन वर्ण के 3 भाग में बांटल जा है। स्पर्श व्यंजन वर्ण क वर्ग से लेकर प वर्ग तक व्यंजन वर्ण के स्पर्श व्यंजन वर्ण कहे ना। हिंदी कर 3 स्पर्श व्यंजन अंग य न कर प्रयोग नागपुरी में नहीं करल जाएला। स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या 22 है। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण य र ल व के अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहे ना। य कर उच्चारण स्थान तालव्य है। र कर उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। ल कर उच्चारण स्थान दंत है और व कर उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है और अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कर भी संख्या नागपुरी में 4 है। ऊष्म व्यंजन वर्ण स ह जेकर से हवा बाहर आवेला जे सब वर्ण का उच्चारण करे में हवा बाहर आवेला मुख से उके ऊष्म व्यंजन वर्ण कहे ना। तो स ह ये दुयो ऊष्म व्यंजन वर्ण है और स कर उच्चारण स्थान दंत है ह कर कंठ है और ऊष्म व्यंजन वर्ण 2 है। उच्छिव या द्विगुण व्यंजन अढ़ ढढ़ के उज्जीव व्यंजन कहना और इकर संख्या 2 है। ई तेर कुल मिलाए के व्यंजन वर्ण कर संख्या नागपुरी में 30 होवेला। कुल व्यंजन वर्ण कर संख्या नागपुरी में 30 है। ई तेर कुल व्यंजन वर्ण 30 स्वर वर्ण 8 और कुल मिलाए के वर्णों कर संख्या 38 है। व्यंजन नागपुरी में 38 वर्णमाला है कुल मिलाए के। फादर पीटर शांति नरोईकर लिखल नागपुरी सादानी बोली का व्याकरण में व्यंजन वर्ण कर संख्या 33 बताल जाए है। फादर पीटर शांति नरोईकर लिखल किताब नागपुरी सादानी बोली कर व्याकरण में व्यंजन वर्ण कर संख्या 33 बताल जाए है और नागपुरी सादानी व्याकरण में कितना बताल जाए है 30 है। नागपुरी सादानी व्याकरण में व्यंजन वर्ण कर कुल संख्या 30 है। संयुक्त व्यंजन अक्षा तैरा गया सरा अक्षर कर प्रयोग नागपुरी में नहीं करल जाएला। इकर रूप बदल के करल जाएला। अक्षा के छ तरा के तर गया के गे या इस टाइप से लिखल जाए और सर के सर। कहीं कहीं च वर्ग कर आखिरी अक्षर इया कर व्यवहार करल जाएला जैसे चिया। चिया लिखे में आखिरी अक्षर इया कर प्रयोग करल जाएला और कम करल जाएला।
अन्य संयुक्त और असंयुक्त अक्षर कर नागपुरी में प्रयोग कर नियम। अन्न कर उच्चारण न करल जाएला, जैसे गुण गुण। स तालब स और स कर उच्चारण स करल जाएला, जैसे सलजम सलगम। दोष के दोष इस टाइप से लिखल जाएला। कखनो कखनो स कर उच्चारण ख जैसे करल जाएला, जैसे पुरुष के पुरुष कहल जाएला, ऋषि के ऋषि लिखल जाएला। कहों कहों यह कर उच्चारण ज तिर होवेला, जैसे योग के जग, संयोग के संजोग, योजना के योजना। अक्षर कर उच्चारण ख और छ होवेला, जैसे छामा के नागपुरी में छमा, पंछी के पंछी, छतरी के खतरी या छतरी इस टाइप से लिखल जाएला। तरह कर उच्चारण त र होवेला और ज्ञ कर उच्चारण गे य होवेला। तरान तरान, ज्ञान के ज्ञान इस टाइप से नागपुरी में लिखल जाएला। जैसन उच्चारण होवेला उसन लिखल भी जाएला। नागपुरी में जैसन उच्चारण होवेला उसने लिखल जाएला। नागपुरी में र कर आधा या संयुक्त उच्चारण नी होई के पूरा र कर उच्चारण होवेला, जैसे हिंदी में करम, कर्म के करम, कृपा के कृपा, करम के करम, टरक के टरक इस तरह से लिखल जाएला। ई तेर स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण खत्म होवेला। आप आगे देखिला अनुस्वार, अनुनासिक, निर्नुनासिका। अनुस्वार गोटे व्यंजन है के जे वर्ण कर ऊपरे लागेला, इकर ध्वनि उच्चारण नाक से निकलेला। अनुस्वार कर उच्चारण आधा न लखे होवेला, जैसे मंजूर, मेंजूर, सुंदर। ई सब में जे अनुस्वार कर उपयोग करल जा है, ई से अनुस्वार है। अनुनासिक कर उच्चारण नाक और मुंह से होवेला और छोट रहेला। अनुनासिक कर उच्चारण नाक और मुंह से होवेला और छोट रहेला। इकर उच्चारण कर समय मुंह से बेसी सांस निकलेला और निकसेला और नाक से कम निकलेला। मुंह से ज़्यादा निकलेला और नाक से कम निकलेला। वर्ण कर ऊपरे चंद्र बिंदु लागेला। जैसे नाव, गांव, ठाव, पैरी। ई सब शब्द कर ऊपर में चंद्र बिंदु लागल है। निर्नुनासिक बोले पर मुंह से भैर हवा बोले पर मुंह से भैर होए वाला उच्चारण निर्नुनासिक कहायला, जैसे काम, हर, फार, किताब। विसर्ग नागपुर में विसर्ग नी होवेला, विसर्ग कर प्रयोग नी करल जाएला। हर्स्व उच्चारण नागपुरी में हर्ष उच्चारण हिंदी लखे होवेला। हर्षी, हर्षु, क, ग, च, ज मने, ई मने नागपुरी में हर्ष कर उच्चारण होवेला। हिंदी लखे हर्ष कर उच्चारण हिंदी लखे होवेला। हर्षी, हर्षु, क, ग, च ई मन कर उच्चारण हिंदी लखे होवेला, कोई दूसर टाइप से नहीं होवेला। दीर्घ उच्चारण जब कोनो उच्चारण कटिक लंबा सांस लेवे वाला होवेला तो उके दीर्घ उच्चारण कहल जाएला। जब कोई भी वर्ण का उच्चारण लंबा सांस लेवे वाला होवेला तो उके दीर्घ उच्चारण कहल जाएला। इकर में दुई मात्रा हमेशा रहेला, जैसे अ प्लस अ दीर्घी, हर्षी प्लस हर्षी दुर्घु, हर्षु प्लस हर्षु ई मन दीर्घ उच्चारण कर उदाहरण है। आगे अब देखिला अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और मला कर पहला और तीसरा अक्षर के अल्पप्राण कहे न, जैसे क, च, ट, त, प ई वर्णमाला का पहला अक्षर है और ग, ज, ड, द, ब ई वर्णमाला का तीसरा
अक्षर वर्ण हके। तो ई मन के अल्पप्राण कहल जाएला। ई वर्ण मनक उच्चारण में कम ताकत और मुंह से कम हवा निकलेला। महाप्राण वर्ण मला कर दूसरा और चौथा वर्ण के महाप्राण कहेना। दूसरा और चौथा वर्ण के महाप्राण कहेना। ख छ ठ थ फ घ झ ढ ध भ ई वर्ण मला कर दूसरा और चौथा वर्ण हकै और इमन के महाप्राण कहल जाएला। ई वर्ण मनक उच्चारण में मुंह से बगरा हवा निकसेला और ज़्यादा ताकत लगाई पड़ेला। अब देखो अघोष और घोष। अघोष और घोष नाद शब्द नाद कर अर्थ होएला शब्द, ध्वनि, आवाज और ध्वनि घर्षण कर ख्याल से वर्ण कर दुई भाग में बांटल जाए। नाद और ध्वनि घर्षण कर ख्याल से वर्ण के दुई भाग में बांटल जाए। अघोष और घोष। अघोष जोन वर्ण कर उच्चारण में हवा बिना स्वर तंत्री में टकराले और बेगर कंपन कर बाहरे निकल जाएला उके अघोष वर्ण कहल जाएला। वर्णमाला कर पहला और दूसरा वर्ण और तालव्य स, मूर्धन स, दंत स के अघोष वर्ण कहेना। जोन वर्ण कर घोष वर्ण। जोन वर्ण कर उच्चारण में स्वर तंत्री मनक कंपन होवेला उके घोष वर्ण कहल जाएला। सभे स्वर कर अलावा वर्णमाला कर तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अंतःस्थ और ह वर्ण घोष वर्ण कहायला। स्वर वर्ण अ, ई, उ, दीर्घा, दीर्घी, तुर्घु, ओ, ए। व्यंजन वर्ण में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये सब घोष वर्ण कर उदाहरण है। जैसे ग, ज, ठ, द, ब ये तीसरा वर्ण, घ, झ, ड, ध, भ ये चौथा वर्ण, अंगा, या, ढ, न, म ये पांचवा वर्ण। अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व के अंतःस्थ व्यंजन कहेना और ह ई सब घोष वर्ण कर उदाहरण है। नागपुरी में देवनागरी लिपि कर अघोष वर्ण तालव्य स, मूर्धन स कर व्यवहार नहीं करल जाएला। नागपुरी में तालव्य स, मूर्धन स कर व्यवहार नहीं करल जाएला और करल भी जाएला तिकर रूप बदल के तालव्य स के स लिखल जाएला, मूर्धन स के भी स लिखल जाएला। जो के इस टाइप से स लिख के नागपुरी में प्रयोग करल जाएला। आगे देखो अपनिहिति। जोन शब्द कर अंत में हर्षी रहेला और आगे व्यंजन रहेला। जोन शब्द कर अंत में हर्षी रहेला, उच्चारण में हर्षी आवेला, उच्चारण करे में हर्षी आवेला और उकर पहले व्यंजन वर्ण रहेला तो उ व्यंजन कर पहले ई लिख के अपनिहिति बनाल जाएला। जैसे जाति। जाति कहल से जब उच्चारण होवेला तो हर्षी जे है त से पहले वो त कर बात सुनाई देवेला। तो जे बाद में सुनाइला जाति कहल से ई कर पहले का आवत है व्यंजन वर्ण त। तो त कर पहले व्यंजन वर्ण के पहले वो हर्षी के ई तेर जाइत ई लिख के अपनिहित बनाल जाएला। भांति, भाइत, पाती, पाइत ई तेर अपनिहित बनाल जाएला। ईसन शब्द कर अलावे ई कर प्रयोग नाना वर्ण कर शब्द में होवेला। जैसे हिंदी शब्द चाल, चाइल, दाल, दाइल, देख, देख, ढाल, ढाइल, कर, कैर, पति, पतई। तो जहाँ भी ई रहेला उकर में उ सब अपनिहित होवेला। अपनिहिति कर वाक्य में प्रयोग से वाक्य कर सुंदरता बढ़ जाएला। ई तेर अपनिहिति नागपुरी भाषा कर एगो मुख्य विशेषता है। बालाघात बोले पर अर्थ कर उच्चारण स्पष्ट करे के लिए जब कोनवे अक्षर में विशेष बल
देवल जाएला तब ई क्रिया के बलाघात कहल जाएला। जब कोई भी बोले के समय उच्चारण के स्पष्ट करेले जब कोनवे अक्षर पर विशेष बल देवल जाएला, एक अलग से बल दे के जब ओकर उच्चारण करल जाएला तो के बलाघात कहल जाएला। इकर से उच्चारण में मधुरई आवेला, अर्थ और ध्वनि स्पष्ट होएला। नागपुरी बलाघात का प्रयोग होवेला लेकिन इकर रूप बदल के अपनिहिति तेर हो जाएला। नागपुरी बलाघात कर जब प्रयोग हो गएला लेकिन इकर रूप बदल के अपनिहिति तेर हो जाएला। जैसे जात, जाइत, पात, पाइत। पाइत कहल से एक तरह से बल कर प्रयोग करे पड़ेला। जात कहल से बहुत आसानी से जात हो जाएला, लेकिन जाइत कहल से इकर में बल लगाई पड़त है। तो ये तेर बलाघात कर उपयोग करल जाएला। नागपुरी बलाघात एक वर्ण कर अपनिहिति ही हके। अब आगे देखिल वर्ण कर लोप। नागपुरी लिखे में देवनागरी कर कएक ठो वर्ण एवं संयुक्त वर्ण कर उपयोग नहीं करल जाएला। ई वर्ण मन कर ठावे एक वर्ण कर प्रयोग होवेला, एके वर्ण कर प्रयोग होला। जे संयुक्त वर्ण है उकर जगह में एके वर्ण कर प्रयोग होवेला। इखे वर्ण कर लोप या कमी कहल जाएला। जैसे नागपुरी में री, न, स, अक्ष, तर, ज्ञ कर प्रयोग नहीं होवेला। इकर जगह में री के री, न के न, और तालब से मूर्धन के स, अक्ष के छ या ख, तर के तर, ज्ञ के ज्ञ, इस टाइप से लिख के इकर प्रयोग करल जाएला। और इकर उदाहरण देख सकिला रिक्ष, रिच, प्राण, प्राण, धनुष, धनुष, पक्षी, पक्षी, त्राण, त्राण, पक्ष, पक्ष, शिक्षा, शिक्षा, क्षमा, क्षमा या क्षमा, ज्ञान, ज्ञान। तो ई तेर आज हमिन कर अध्याय 3 समाप्त होवेला। और रोरे मन के अच्छा लगला तो वीडियो के लाइक और शेयर जरूर करब। और आज कर क्लास ई तेर यह जो समाप्त होवेला। मिलब और अगला क्लास के साथ, अगला अध्याय के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।